हेलो स्टूडेंट, हमारे क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ईटोस्फीयर। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ईवन अभिक्रिया क्या होती है यानी कि एकाणुक विलोपन अभिक्रिया क्या होती है इसे बता दिया था। अगर आप इस वीडियो को नहीं देख पाए होंगे तो जाकर इस वीडियो को देख लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ईटो विलोपन अभिक्रिया, जिसका फुल फॉर्म जो है वो है द्विअणुक विलोपन अभिक्रिया होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं और क्या होता है तो समझते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको इसका फुल फॉर्म में हिंदी में नाम बता देता हूँ। इसका नाम है द्विअणुक विलोपन अभिक्रिया। हम लोग विलोपन अभिक्रिया पढ़ रहे थे, उसमें ये दूसरा पार्ट में आ गया है। ठीक है, द्विअणुक विलोपन अभिक्रिया। ठीक है, मैं आपको नाम से इसका मतलब जरूर बताऊंगा। विलोपन मतलब हमको विलोपन कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ। एग्जांपल है यहाँ पे, एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है CH3 हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे मैंने यहाँ पे CH3 ले लिया है इस प्रकार से। तो ये है अपने पास 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। मैंने 2 डिग्री एल्किल हैलाइड यहाँ पे लिया है। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री इसलिए बोलते हैं कि जिस कार्बन का हाइड्रोजन जुड़ा है उसके साथ 2 कार्बन और जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं 2 डिग्री एल्किल हैलाइड लेते हैं, जो कि अपने पास अभिकारक लेते हैं। ठीक है, ये अभिकारक हो गया। ठीक है, अब मैं आपको इस एग्जांपल को लेकर के आपको द्विअणुक विलोपन अभिक्रिया समझाने वाला हूं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था एकाणुक विलोपन अभिक्रिया जो होती है वो 2 पदों में संपन्न होती है, लेकिन ये जो आपके पास द्विअणुक विलोपन अभिक्रिया है वो एक पद में संपन्न होती है। जिस प्रकार से एसिड अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती थी, इसी प्रकार ईटो अभिक्रिया भी क्या होती है एक पद में संपन्न हो जाती है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इसमें जो प्रोसेस चलेगा उसमें हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं प्रबल क्षार। ये प्रबल क्षार लेने वाले हैं, प्रबल क्षार। प्रबल क्षार की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है। प्रबल क्षार जिसको D- सर्विस कर रहा हूँ, इसे इंग्लिश में बेस बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। मतलब यह है कि ये जो प्रबल क्षार है ये सबसे पहले बीटा पोजीशन से, बीटा स्थिति से, ये बीटा स्थिति है अपने पास, ये अल्फा स्थिति है। ठीक है, तो बीटा स्थिति से हाइड्रोजन को पहले ही क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है H+ के फॉर्म में, और उसके बाद अपने पास क्या होता है धीरे धीरे, ठीक है, उसका जो पॉइंट है उसको बताता हूँ। ठीक है, और यह अभिक्रिया जो है वो ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक की स्थिति में होता है। ये भी आपको याद रखना है, ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक। और इसके लिए हम लोगों को कम ताप की भी जरूरत पड़ती है। 50 डिग्री सेल्सियस से हम लोगों को कम ताप की जरूरत पड़ती है। इससे कम ताप में भी क्या हो जाता है, काम हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बीटा स्थिति से क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन जो है यहाँ से क्या किया जाएगा, प्रबल क्षार की तरह ग्रहण किया जाएगा। कुछ इस प्रकार से हम लोग ग्रहण करेंगे। ठीक है, देखो मेरे पास क्या है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा CH3। ठीक है, उसके बाद अपने पास कार्बन है। ये हाइड्रोजन जो है धीरे धीरे क्या होता है यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। ठीक है, अल्फा पोजीशन से ये हाइड्रोजन है। और बीटा स्थिति से हाइड्रोजन जो है वो क्षार के द्वारा H+ के फॉर्म में, ये हाइड्रोजन X- के फॉर्म में क्या होगा, धीरे धीरे बाहर निकलेगा। और ये जो क्षार है इसको पकड़ रहा है बेस, अपना जो बेस है वो क्या कर रहा है, इसको धीरे धीरे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ठीक है, और बाकी भी जैसे कि वैसा लिख देता हूँ, ये हाइड्रोजन है और इधर अपने पास CH3 था। इस प्रकार से धीरे धीरे क्या होगा, इन दोनों के बीच में बंध का निर्माण होगा। और ये एक बंध यहाँ पे आपके पास दोनों अल्फा और बीटा कार्बन के पास धीरे धीरे क्या होगा, बंध का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस चलती है। और इसको यहाँ पे ऐसा मान लो, अगर मैं ऐसे बना दे समझ जाए तो ये हाइड्रोजन धीरे निकलने वाला है, ये हाइड्रोजन धीरे निकलने वाला है, और ये आपके पास ये जो आपका क्षार है वो धीरे धीरे इसको ग्रहण कर रहा है, लेकिन वापस इसको हाइड्रोजन को क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को धीरे धीरे क्या करेगा, ये अपना हाइड्रोजन को क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को दे देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एक अवस्था प्राप्त होती है जिसे हम लोग कहते हैं संक्रमण अवस्था, जो कि मध्यवर्ती के रूप में अपने पास बन के निकल आता है। ठीक है, ये हो गया अपना मध्यवर्ती। ठीक है, जिसमें क्या होता है, कोई बंध टूट रहा होता है, ये बंध टूट रहा है, ये बंध जुड़ रहा है, ये बंध जुड़ रहा है, यहाँ पे डबल बंध का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार से इस अवस्था को संक्रमण अवस्था बोलते हैं। संक्रमण अवस्था बहुत ही कम समय के लिए बनती है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक बनने का जो प्रोसेस होता है वो तेज अभिक्रिया होती है। धीमी अभिक्रिया होती है।
धीमी पद होता है धीमा, धीमा होता है, ये अभिक्रिया क्या होती है, संक्रमण अवस्था तक बनने की जो तेज होती है वो धीमा होता है। ठीक है, अब क्या होगा कि अगले पद में क्या होगा कहानी, ये जो आपका हाइड्रोजन और हेलोजन है ये बाहर निकल चुका होगा HX के फॉर्म में, और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, निर्माण हो चुका होगा। ठीक है, तो इस प्रकार की CH3 है मेरे पास, और यहाँ जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे है, और यहाँ पे कार्बन है, ये हाइड्रोजन, और ये अपने पास CH3। इस प्रकार से एल्किन का निर्माण होता है। साथ ही साथ आपके पास एक और उत्पाद बनता है HX, यहाँ पे मैं HX लिख देता हूँ, HX। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड इसको बोलते हैं। इस प्रकार से आपका एल्किन जो है उत्पाद के रूप में बन जाता है, यही अपना क्या है, उत्पाद है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का बनना, संक्रमण अवस्था से उत्पाद का निर्माण होना बहुत ही तेज गति से होता है, क्योंकि संक्रमण अवस्था बहुत ही कम समय में बनती है, तो बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगी, वो उत्पाद में कन्वर्ट हो जाएगी। इस प्रकार से आपने देखा कि केवल एक ही पद में सिमट जा रही है। पहले क्या होता है, सबसे पहले इसमें प्रबल क्षार जो है वो बीटा हाइड्रोजन को धीरे धीरे आकर्षित करता है, और धीरे धीरे क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है वो धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ से निकलता है। जैसे हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन भी ऐसे निकलेगा, और कार्बन, अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के धीरे धीरे क्या होता है, बंध का फॉर्मेशन, बंध का निर्माण होता है, जिससे सबसे पहले संक्रमण अवस्था बनती है। यह अभिक्रिया धीमी होती है, कम ताप पर संपन्न हो जाती है, ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक की उपस्थिति में ये क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, उसके बाद अगले चरण में ये होता है कि संक्रमण अवस्था से बहुत ही जल्द क्या रहता है, एल्किन का निर्माण या उत्पाद का निर्माण हो जाता है। जो बन टूटने वाला था वो टूट चुका रहता है, जो बन जुड़ने वाला रहता है वो जुड़ चुका रहता है। इस प्रकार की यह क्रिया चलती है। ठीक है, अभी इस अभिक्रिया के लिए हम देखते हैं अगला कहानी। अगला ये है कि हम लोगों को इस अभिक्रिया के लिए हम लोगों को निकालना है अभिक्रिया की दर। इस अभिक्रिया की दर निकालनी है, दर। तो इस अभिक्रिया की दर निकालने के लिए धीमा पद पकड़ना रहता है। मैंने हर बार आपको बताया था धीमा पद जो है वो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। धीमा पद ये वाला है जिसमें दो अभिकारक के अणु भाग ले रहे हैं। एक अभिकारक अपना 2D है और एक अपना क्षार जो है वो एक प्रकार से यहाँ पे अभिकारक के रूप में क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग 2D ने RX करके नोटिस कर सकते हैं। यहाँ पे दर निकाल लिखते हैं, और ये एक अभिकारक आपको दिख रहा होगा, और एक यहाँ पे प्रबल क्षार है, वो भी क्या है, इस अभिक्रिया में इन्वॉल्व है, इस अभिक्रिया में भाग ले रहा है, और ये भी एक है। इस प्रकार से 1+1 यानी कि अभिक्रिया की जो कोटि आने वाली है, अभिक्रिया की कोटि वो आने वाली है 2। अभिक्रिया की कोटि कितनी आने वाली है, 2 आने वाली है। इस प्रकार से इस अभिक्रिया को, इस विलोपन अभिक्रिया को द्विअणु विलोपन अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अभिक्रिया कोटि 2 आती है। या फिर ऐसे ही हो सकता है कि धीमे पद में 2 अणु भाग ले रहे हैं, एक अभिकारक और एक प्रबल क्षार, अतः यह अभिक्रिया क्या होती है, द्विअणु विलोपन अभिक्रिया कहलाती है। याद रखना, ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था आप लोगों को एसीटोन करके, एसीटोन और डीएमएसओ, ये सब क्या होते हैं, ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक होते हैं। 50 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर यह क्रिया संभव हो जाती है, जनरली दिखाया तो कम ताप में ही संपन्न हो जाती है, एक पद में संपन्न होती है। इस प्रकार की अभिक्रिया क्या होती है, चलती है। इसकी अभिक्रिया कोटि कितनी आती है, 2 आती है। अब इस अभिक्रिया के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊर्जा स्तर चित्र बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे E2 अभिक्रिया की ऊर्जा स्तर चित्र हम लोग बनाने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने SN2 का बनाया था, वैसे ही कुछ इसका भी बनने वाला है। हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, y अक्ष में हम लोग लेते हैं स्थिर ऊर्जा, y अक्ष में लिया जाता है स्थिर ऊर्जा U। ठीक है, और यहाँ पे x अक्ष में हम लेते हैं अभिक्रिया की गति, जिसे हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इस अक्ष में है और ये इस अक्ष में है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे अभिकारक लेते हैं। अभिकारक कुछ ऊर्जा लेकर के रहता है, इसलिए उसमें कोई काम का नहीं होता। हम लोग क्या लेते हैं, अभिकारक के रूप में CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन था, 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 यहाँ पे अपना CH3 था। ये है अपना बीटा हाइड्रोजन, ये है अपना अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो पहले पद में क्या हुआ था, इसके स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि जैसे ही इसको ऊर्जा मिलती है, सक्रियण ऊर्जा जब मिलती है सक्रिय करने के लिए यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या होता है, धीरे धीरे हाइड्रोजन बाहर होता है अपनी जगह से। धीरे धीरे क्या होता है, सबसे पहले तो हाइड्रोजन बाहर होता है बीटा पोजीशन से। ठीक है, जिसको क्या कर रहा होता है, क्षार जो है अपनी ओर आकर्षित कर रहा होता है। ठीक है, H+ को इस प्रकार से। ठीक है, और इसी हाइड्रोजन को ये जो क्षार है वो दे रहा होता है, और ये वाला बंध जो है टूट रहा होता है, और यहाँ पे डबल बंध का निर्माण हो रहा होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, इधर CH3 था। तो ये आपके पास मध्यवर्ती जो बनता है संक्रमण अवस्था जिसे हम लोग कहते हैं, वो अपने पास पहली यहाँ पे क्या बोलते हैं सक्रिय ऊर्जा देने के बाद बन जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उत्पाद का निर्माण हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे इस विकारक से तो नीचे लेवल में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन निकल जाएगा और इसके बीच में बंध का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये डबल बंध का निर्माण हो जाएगा। एल्कीन का निर्माण हो जाने वाला है, CH3 हाइड्रोजन डबल बंध हाइड्रोजन यहाँ पे CH3, ठीक है। और अपने पास क्या बन गया, हाइड्रोजन बाहर हुआ था वो और हाइड्रोजन एक साथ ऐसे जुड़ जाता है और क्षार का यूज किए थे आपने भी, वो भी क्या हो जाता है इस अभिक्रिया में बाहर निकल जाती है, ठीक है। एक प्रकार से तो यह अभिक्रिया जो है चूंकि एक पद में संपन्न होती है, पहले पद में विकारक जो है वो धीरे-धीरे क्या होता है मध्यवर्ती में निर्माण हो जाता है, जो जल्दी से क्या होता है उत्पाद का निर्माण हो जाता है, एल्कीन का निर्माण हो जाता है। एल्कीन अपना उत्पाद है यहाँ पे और ये अपने पास विकारक है, एल्किलाइड जो है वो विकारक है और ये अपना क्या है मध्यवर्ती, जिसे हम क्या कहते हैं संक्रमण अवस्था कहते हैं, ठीक है। तो यह प्रोसेस इस प्रकार से क्या होती है चलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका ऊर्जा चित्र बनाया जाता है, ठीक है। तो इतना आज की वीडियो में काफी है। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, E1 CP अभिक्रिया को देखने वाले हैं। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।